अब कैसे टीचर का बेटा बन गया बुद्धू? बुद्धू डैडी। तुम मीठा ज्यादा ना डाल दो, इसीलिए ये केस लिखा था। और क्या? आहा, गलती पकड़ी गई मगर फिर भी हार नहीं मानेंगे। देखा? जाने दो ना भाभी, इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है भैया? मैं बताती हूँ। बात ये है, तुम्हारे भैया गुंडे का पीछा करते हैं और फिर गिर के इन्हें चोट भी लग जाती है। यहाँ तक कि बॉक्सिंग में भी एक छोटी लड़की से मार खाई इन्होंने। डैडी कौन है वो जिसने आपको मारा? एक छोटी सी लड़की व्हाट्सअप है, बस हल्की सी चोट आई है। भैया, क्या हुआ भैया? भैया, भैया, क्या हुआ भैया? हे रंजित, तुम तो स्कूल रियूनियन के सिल्वर जुबली फंक्शन में भी नहीं आए। बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर बन गए हो। थोड़ा बिजी था। ओके, रिलैक्स। सीधा पॉइंट पर आती हूँ। ऐसी बीमारी जो एक पुलिस वाले को नहीं होनी चाहिए। लुक्स लाइक पार्किंसन। जरा याद करो रंजित, तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ होगा। तुमने अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक केमिकल सीक्रेट होता है। अगर वो सीक्रेशन बंद हो जाए तभी ये बीमारी होती है। सबसे पहले इसमें हाथ और पैर लड़खड़ाने लगते हैं और फिर सुन्न हो जाते हैं, और उसके बाद योर सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की शक्ति भी कम हो जाती है। हाथ पैर के मूवमेंट्स भी अफेक्ट होते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? रंजित, तुम्हारी बीमारी का ये पहला स्टेज है और इसीलिए तुम्हें ये सारे इफेक्ट्स हो रहे हैं। प्रेमा, इनकी पुलिस वाली नौकरी में इस तरह हाथ पैर न चलना, ये बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। क्या इस बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं है? है ना, पर टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। रंजित, तुम अब और भी एक्टिव रहने की कोशिश करो। आई नो यू डू, यू विल गेट बेटर। क्या कोई परमानेंट इलाज नहीं है? सर्जरी एक ऑप्शन है, मगर पहले दवाई से शुरू करते हैं और कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। बट प्रेमा, अभी मैं एक केस पर काम कर रहा हूं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। क्या तुम कुछ देर के लिए चुप रह सकते हो? पहले उसकी बात सुन लेते हैं। बोलो प्रेमा। टेक अ ब्रेक। अगर हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो ये तकलीफ बढ़ जाती है। छुट्टी लेकर अपने माइंड को रिलैक्स करो और दवाई भी लेते रहना। एक इम्पोर्टेंट केस हैंडल कर रहा हूं। जानती हूँ मैं, क्या पूरे शहर में तुम ही एक पुलिस ऑफिसर हो? ये बात नहीं है प्रेमा, ये बहुत ही सीरियस केस है। रंजित, आई एम गोइंग टू गिव यू 2 weeks टाइम। उस केस को सॉल्व करो और जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। मैं इस बात का ख्याल रखूंगी, डोंट वरी। ओके, सी यू गाइस। थैंक्स। टेक केयर। कल पूरा दिन तुम रेस्ट करोगे, ओके?
अश्विनी। हाँ, सर? मैं डिनर मीट के लिए जाने वाला हूँ। लोकेश आए तो उसे अंदर मेरा वेट करने को बोला। ओके सर। ये क्या? इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ी ताज़ा हवा चाहिए मुझे। ड्राइव पर जाकर आता हूँ अकेले। मुझे 1 मिनट दो, मैं भी आती हूँ। पर्दे से पहले शिवानंद ने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे करप्शन केसेस और मर्डर केसेस में लोगों को न्याय दिलाया है। हाय। हाय सेंटा, नाम क्या है तुम्हारा? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। गॉड ब्लेस यू। मोटिव क्या हो सकता है? सीरियल किलर है तो भी कोई मोटिव तो होना ही चाहिए। होगा। जैसे लेखक सुजाता का कहना है कि बिना मोटिव के खून करना भी एक मोटिव है। फिर शुरू हो गई। ये खूनी जैक द रिपर है। क्या कहा? जैकी चैन? बुक पढ़ोगे तब दिमाग चलेगा। जैक द रिपर, दुनिया का फेमस रियल लाइफ सीरियल किलर। ये कहानी लंदन शहर में शुरू हुई थी 1888 में। अगर इतनी पुरानी कहानी पढ़ोगी ना तो जल्दी तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, समझी? तुम कौन सी बुक पढ़ते हो? मुझे तो पसंद है ह्यूमन एनाटॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। अच्छा वो सब छोड़ो, जैक की स्टोरी बताओ। जैक द रिपर लेडीज और सेक्स वर्कर को मारने वाला सीरियल किलर। बाद में पता चला वो एक डॉक्टर है, मगर उसे कोई पकड़ नहीं पाया। एक मिस्टीरियस सीरियल किलर। क्या घटिया कहानी है। क्लाइमैक्स के बिना कोई कहानी होती है? तुम्हारा इन सब बातों से मतलब क्या है? कि हम भी इस सीरियल किलर को पकड़ नहीं पाएंगे? बकवास बंद करो, टाइम हो गया, चलते हैं। ऐसे वक्त में एक ठंडी बियर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बिल तो मेरा ही फटने वाला है। ये एक्टिंग बंद करो, चलो तुम्हें चिल्ड बियर पिलाती हूँ। थैंक यू थैंक यू। पर्दे से पहले शिवानंद ने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। विष्णुवर्धन। कितने का सर? टैंक फुल कर दो। जी। सर मीटर देखिए। सर यहाँ फोन का इस्तेमाल करना मना है सर। जो कहा तुम? ऑफिस में हूँ सर। शिवानंद और डॉक्टर रम्या दोनों का कनेक्शन किसी विष्णुवर्धन लॉयर से चेक करो। ओके सर। विष्णु का नाम लिस्ट में है, मगर शिवानंद, डॉक्टर रामे और विष्णु को कनेक्ट करने वाला कोई भी केस नहीं है। व्हाट? हमारे पास उन्हीं केस का नाम है जिनको प्रोसिक्यूशन ने हैंडल किया है। दैट्स इट। वो केस कोर्ट में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लॉयर विष्णु सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के दौरान थे। लॉयर विष्णु इज अ जुलाई बॉर्न। तो क्या लॉयर विष्णु ही उसका तीसरा टारगेट है? तुम्हें कैसे पता? मैं डिटेल्स बाद में बताऊंगा। पहले हमें विष्णु को बचाना होगा। उन्हें घर के बाहर निकलने से रोकना होगा। उनकी फैमिली और दोस्तों से कांटेक्ट करो और कैसे भी उनका नंबर पता करो। मैं ऑनलाइन जस्ट डायल में चेक करता हूँ। नो, अपने आईटी डिपार्टमेंट में चेक करो। सर नंबर मिल गया है। उनके घर और ऑफिस में कांस्टेबल को भेजकर निगरानी के लिए बोलो। ऑफिस के बाहर पेट्रोलिंग के लिए कहो कि हम एक ब्लैक स्कॉर्पियो की तलाश कर रहे हैं। अगर हम वक्त से पहले पहुंच गए तो उसे पकड़ लेंगे। एंड बी केयरफुल, कीप इन टच। विष्णु का नंबर मुझे टेक्स्ट करो। मगर अचानक विष्णु क्यों? समझ में नहीं आया। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। अटेंशन ऑल यूनिट्स अराउंड द एरिया। हम एक ब्लैक एंड ब्लू स्कॉर्पियो की तलाश कर रहे हैं और साथ में एक आदमी की जिसकी हाइट 5.5 फुट है और उम्र होगी लगभग 25 साल। पुलिस वैन, स्टे अलर्ट।
हेलो। हे, कौन बोल रहा है? रिलैक्स डूड, विष्णु को भी मार दिया, जाके उसकी लाश उठा ले। हे, हे, रिलैक्स डूड, विष्णु को भी मार दिया, जाके उसकी लाश उठा ले। हेलो कंट्रोल रूम। यस सर। मैं डीएसपी रंजीत बोल रहा हूँ। मेरी लास्ट कॉल ट्रेस करो ओके सर। और ये भी पता करो जहाँ से कॉल आया वहाँ कोई अयप्पन मंदिर है। मेक इट फास्ट। डन सर।